think so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is Adnan Ahmed Usmani, and in today's class, first we have to learn about array. And I advise you, many people are using PyCharm in this class. We are using Spider Console. So tell me that how many of you are using PyCharm console, and then we move towards the other consoles. PyCharm कितने लोग यूज कर रहे हैं? मैं सर ठीक है। और जो है इसके अलावा जो है वो स्पाइडर कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है? स्पाइडर के बारे में पता है आपको? यू नो अबाउट स्पाइडर कंसोल? देखिए ये बहुत जी अच्छा सर आपने बताया था। जी बहुत ही अच्छा कंसोल है। दैट इज अ वेरी गुड कंसोल फॉर यू। सो इसमें ये होता है कि आपके पास ज़्यादा आसानी रहती है। ये पाईचार्म की तरह जो है वो कोड में अगर कोई एरर होता है या प्रिंट की कोई कमांड आपकी गलत होती है तो इसको जो है वो करने के काम आता है आपके पास। आई हैव सम मैसेजेस। ideally give has done so the ideally is a very difficult one and very basic one because it not identify the errors in that. So whenever we are using advanced console minal, so we have some privilege in that कि हमें जो है वो ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो हमें एक ये आसानी होती है उसके अंदर कि हमें जो है वो एरर बता देता है कहीं पर, जैसे मैंने अभी उस दिन भी दिखाया था आपको। आई एम ओपनिंग अ न्यू फाइल ओवर हियर। सो ये आपकी इनपुट स्क्रीन है एंड दैट इज सो फार इज योर आउटपुट स्क्रीन। दिस इज योर आउटपुट स्क्रीन। तो अब यहाँ पर जो है आपको नजर भी आ रहा होता है कि एरे के अंदर कौन सा डेटा आ रहा है, या भी जो भी वेरिएबल में डेटा आ रहा है वो आपको नजर भी आ रहा होता है। बेहतरीन, ठीक है। तो जो है अब आपको आज की क्लास के अंदर एरे के हवाले से डिस्कस करेंगे। यू ऑल ऑफ देम नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरे? Fatma, can you tell me the definition of array which you learn in AS level? What is the array? What is array? सर सेम डेटा टाइप की जी मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करना। जी, सेम डेटा टाइप की मल्टीपल एलिमेंट्स को करना आपका एरे कहलाता है। और जो है उसको हम पाइथन के अंदर लिस्ट कहते हैं। व्हाट वी से लिस्ट, लिस्ट ऑफ एनिमल, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ चार, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। सो लिस्ट कहलाती है आपके पास पाइथन के अंदर। ठीक है, अब इसमें 1D एरे की लिस्ट भी आएगी और 2D डायमेंशन एरे की भी आएगी। एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है वो वेरिएबल से ज्यादा पावरफुल होता है और उसमें वो एक साथ पूरे आ जाते हैं। तो आज की इस क्लास से पहले हम एरे थोड़े डिक्लेयर करेंगे, फिर हम एक लीनियर सर्च का पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद दो टॉपिकल और हैं, मैं आपको ईयरली मर्ज पेपर एक साथ दे दूंगा और इसके अलावा आपको टॉपिकल्स भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज जो है। तो उसमें 3-4 क्वेश्चन पास पेपर के साथ में दिए हुए होंगे। लेकिन अब क्योंकि हमने सबको साथ में लेके चलना है तो हमने एरे भी डिक्लेयर करना सिखाना है, पाइथन के अंदर कैसे एरे डिक्लेयर करेंगे। और आज की क्लास के अंदर हम लोग प्री डिफाइंड एरे पे काम करेंगे। इसके अलावा फॉर लूप के बारे में सब जानते हैं, दे नो अबाउट फॉर लूप। यस काउंट कंट्रोल लूप जो होता है आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि आप एक डिफिकल्ट लेवल से आगे होके यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो है अब हमने एरे डिक्लेयर करना सीखना है। तो पहले कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल आपके निकाल के रखी हुई है। जैसे मैंने इसने द लिस्ट के नाम से हमने एक एरे लिया है, फिर इसको हमने प्रिंट किया। प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट देना। एरे जब भी आपके पास आता है, व्हेन एवर यू हैव द एरे, वो हमेशा हमेशा याद रखिएगा बेटा, दैट इज कि वो एक मैट्रिसेस बॉक्स के अंदर आता है। पाइथन के अंदर स्टार्ट में और एंडिंग में मैट्रिसेस बॉक्स लगाते हैं और पहले इक्वल लगाते हैं और दिस लिस्ट करके लिखा हुआ है। तो हम इसमें एरे को कुछ भी वेरिएबल की तरह नाम दे सकते हैं, बट वेरिएबल जो होता है वो टेम्पररी वैल्यू स्टोर करता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल
रूट्स, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं जी, कुछ और भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, BISC लिख दिया, कुछ भी हम नाम उसको दे सकते हैं, या इसको हम नाम दे सकते हैं लिस्ट का दे दें। तो ये एक आपके पास लिस्ट आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर नाम देखें चेंज हो गया तो ये एरर बता रहा है। आइडियली आपको इस तरह एरर नहीं बताता, वो शेल के ऊपर बताता है। प्रीवियस क्लासों में मैं भी आइडियली यूज करता था, बट व्हेन आई सी मोस्टली स्टूडेंट एंड आई बिकम द एग्जामिनर, सो आई सी दैट कि वहां पर 8 से 10 कंसोल बच्चे यूज कर रहे थे। विजुअल स्टूडियो का VS कोड भी यूज कर रहे थे, पाईचार्म भी यूज कर रहे थे, स्पाइडर भी यूज कर रहे थे। सो व्हेन आई वेंट टू द KGS, Karachi Grammar School is a very big school in Karachi, so their students are using spider shell as guided by their teacher. So अब यहाँ पर देखें लिस्ट का नाम आ रहा है और इधर नाम कुछ और हम प्रिंट करने को कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर इधर कर रहे थे प्री डिफाइन एरे। इसके जो एलिमेंट होते हैं पाइथन के अंदर 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। तो जो इसका इंडेक्स है 0, एप्पल 0 इंडेक्स पे, बनाना 1 इंडेक्स पे है, और चेरी जो है वो 2 इंडेक्स पे। तो अब आपने क्या करना है, प्रिंट करना है एरे को। जब आप रन करेंगे तो ये लिस्ट आपके पास यहाँ आ जाएगी, शो हो जाएगी। आपने इसको रन किया अभी, ठीक है। तो यहाँ आप नीचे आकर गौर करें, हैव यू सीन दिस ओवर हियर, कि आपके पास 3 की और चीजें क्या हो गई आपके पास, ऐड हो गई लिस्ट में। जो है वो आपके पास 3 जो आइटम्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के एरे जिसमें हम खुद इनपुट नहीं कर रहे, या हम फॉर लूप लगा के अपेंड नहीं कर रहे, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है अपेंड का जिससे ऐड हो जाता है, वो आगे की क्लासों में आप सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट, और लिस्ट में से हमने डेटा सर्च करना है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट लीनियर सर्च, यू हैव सम कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, रेज द हैंड। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमारा एक रूल ये होगा क्लास के अंदर कि यू विल योर लैपटॉप, नो वन विद द मोबाइल फोन। इफ आई एम राइटिंग द कोड हियर, यू विल बी डूइंग ऑन द सेम टाइम। इट इज क्लियर? फातिमा, हमना, मिनाल, अबीर, वलीद एंड फजल रहमान, आप हैंड्स ऑन करेंगे, जो मैं कोड लिखूंगा आप भी अपने कंप्यूटर पे लिखेंगे। अभी कितने लोग लैपटॉप से कनेक्टेड हैं? रेज द हैंड, हाउ मेनी? वेरी गुड। और ऑलमोस्ट सारे ही हैं। कौन कौन से लोग मोबाइल फोन से कनेक्टेड है? मोबाइल फोन से कौन कौन है? अच्छा, फजल रहमान जो है, और अबीर भी। देखें नहीं प्लीज, सर, वो पिछला वाला ही रेज हुआ हुआ था। नहीं देखिए, असल में ये हैंड्स ऑन है ना, प्रैक्टिकल आपने सारे क्वेश्चन पास पेपर के सॉल्व करने हैं। अगर आपको पूरे 75 आउट ऑफ 75 चाहिए, मैं आपको P4 के भी स्क्रिप्ट दिखा दूंगा, मैं एग्जामिनर हूँ। तो कल की क्लास में मैं आपको P3 के भी दिखाऊंगा, चैप्टर 13 के भी मेरे पास पूरा कंप्लीट पेपर है। और P3 को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। अभी हम P4 को डिस्कस कर रहे हैं इधर। तो आप ये देखें, एरे आपने बनाया, इसमें कोई भी नाम दे दिया, आपने रन किया, ये नाम आपके पास आ गया। ये एक्टिविटी आपको समझ में आई? प्री डिफाइन में किस तरह हमने कॉमा डाल के किया? यू गेट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? कैसे एरे डिक्लेयर करते हैं, इक्वल लगाते हैं और मैट्रिसेस वाला बॉक्स लगाते हैं, और आमतौर पे सूडो कोड में भी हम ऐसे ही करते हैं, एज यू गाइस रिमेम्बर। बट सूडो कोड में कोई इक्वल का साइन नहीं लगाते हम, इसके साथ हम साथ में लिख देते हैं। लेकिन पाइथन में क्योंकि उसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तमाम अल्फाबेट स्मॉल होते हैं पाइथन के अंदर, कीवर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये हमने एरे प्रिंट कर लिया। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे और देन वी मूव टूवर्ड्स, हम वाले एग्जांपल भी ले लें। हमने यहाँ पर 3 लिस्टें बनाई हुई, और एक हमने जो है बुलियन डेटा डाला हुआ है, और एक जो है हमने दूसरा डेटा डाला हुआ है। वी हैव डिफरेंट डेटा ओवर हियर। तो इसमें आपके पास आ रहा है एप्पल, बनाना, चेरी, 3 लिस्टें। अब ये 3 लिस्टें हम एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट के साथ, या हम इनको अलग अलग भी करेंगे तीनों को एक साथ। तो प्रिंट लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 कर देंगे। सो वी पेस्ट इट ओवर हियर। अगर आप लैपटॉप पे तो साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, देन रन ऑन योर शेल, ठीक है। एंड देन नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको प्ले करेंगे, ठीक है। जब आप प्ले करेंगे तो ये देखें आपके पास एक पुरानी वाली लिस्ट का प्रिंट आ रहा है, और फिर दो एक इंटीजर वैल्यूज, द होल नंबर्स आर इंटीजर वैल्यूज, ये आपके पास आ रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? प्री डिफाइन,
you have any issue about that? Raise the hand and let me know अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है। तो फिर हम पास्ट पेपर में जाएंगे, वहां एक प्री डिफाइंड एरे बनाएंगे और फिर उसको एविडेंस फाइल में डालेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप करते हुए आज हम लीनियर सर्च तक जाएंगे वहां पर। ये क्लियर है? लिस्ट बनाना किस तरह होगी? अभी यूजर डिफाइन मैंने आपको नहीं कराई। प्री डिफाइन क्लियर है कि आप ब्रैकेट लगा के इस तरह वैल्यू दे देते हैं उसके अंदर? Raise the hand and let me know if there are any question. I have a question here. Let me check it out. फातिमा, yes, क्लियर है। फातिमा को बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू फातिमा। फजल रहमान क्लियर है। प्री डिफाइन में मैट्रिसेस बॉक्स वाला आपने बनाना है। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वलीद क्लियर, हमना एंड मिनाल, शैल वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है। सो नाउ वी मूविंग टूवर्ड्स एक्चुअली कि हमें जो है वो एरे जो है वो डिक्लेयर करना आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने जो है सिमिलर डेटा टाइप्स को भी समझ लिया है। और इसके साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आगे की तरफ जाएंगे। देखें, आपने P4 का पेपर पहली दफा देखना है तो घबराना नहीं है, ठीक है? ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ, दिस इज सर्टेन पैटर्न। द पैटर्न इज नॉट डिफाइंड इन द बुक। Also, we have a David Watson book for the A-level order publication, and I have the answer key for that. But I am much interested to solve past paper because we have to solve the past paper during the exam. But we have to understand the basic of Python. So I just explain the basic of Python according to the question first. I told you about how to declare an array of similar data type and how to put a matrix sign. Now you understand every array is different from other array. So you already know this concept. तो अब हम पास पेपर पे आएंगे। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है। ईयर आप नोट कर लीजिएगा, इसके अंदर ईयर है 9618 मई जून 2021 and we have a 25 marks question here. That is question number 2 of the paper. There are 3 questions in the paper. You have to attempt all the 3. There is no choice in between them, but there is certain no choice. So a program store 10 integers in a 1D array with the identifier name array data. और उस प्रोग्राम के अंदर आपके पास ये रैंडम नंबर्स जो है प्री डिफाइन हुए हैं। डिक्लेयर अ ग्लोबल 1D array data with 10 elements and initialize array data in the main program using values shown. Then again this is the 2 marks के आपने array डिक्लेयर करना है, उसको फिर एविडेंस फाइल में पेस्ट करना है। और जो है इसके बाद फिर हम अगला काम लीनियर सर्च का करेंगे, उसमें कंडीशन लगाएंगे। लेकिन पहला काम हमने एरे डिक्लेयर करना। अच्छा, ग्लोबल क्या होता है? डू यू नो हैव अ कॉन्सेप्ट अबाउट ग्लोबल 1D एरे? जिनको आता है वो हाथ ऊपर करके मुझे बता दें। एएस में पढ़ा था आपने ग्लोबल और लोकल, जब आप फंक्शन और प्रोसीजर कर रहे थे और पैरामीटर्स आ रहे थे, आर्गुमेंट्स आ रहे थे। यू हैव स्टडी दिस। तो ये मुझे बताएं ग्लोबल कौन सा होता है वेरिएबल? कोई है बताने वाला मुझे, कोई ऐसा? अच्छा, एक हाथ ऊपर आया है, ठीक है जी। बताइए मुझे फातिमा, क्या होता है ग्लोबल? ग्लोबल क्या होता है पहले हम ये देख लें। सर मैं बताऊं? जी आप बता दीजिए। सर ग्लोबल ग्लोबल एरे ऐसा एरे होता है जो कि किसी फंक्शन के पैर होता है, मतलब कि वो प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू अ फंक्शन, या फिर जी, a इट्स variable नॉट which लिमिटेड टू अ फंक्शन declare बेसिकली। outside any function and procedure and can be used in the main program or can be used in the function are called global variable. ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन और प्रोसीजर का हिस्सा नहीं होते हैं बट वो फंक्शन और प्रोसीजर में यूज होते हैं, यानी उसके अंदर डिक्लेयर नहीं होते, वो बाहर होते हैं, तो ऐसे वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन और प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर होते हैं उनको आप लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज? ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन और प्रोसीजर के बाहर डिक्लेयर होंगे वो ग्लोबल होंगे, जो मेन प्रोग्राम में भी यूज होंगे और
स्टैक वाले में भी यूज होंगे, क्यू वाले में भी यूज होंगे, अंदर पुश एंड पॉप के अंदर वहां पर भी यूज होंगे, ठीक है। और दे विल बी अवेलेबल इन एवरीवेयर, ठीक है। बट वो मेन जो आपने छोटे स्मॉल कोड्स बनाएंगे होंगे, सब रूटीन्स बनाई होंगी, उसमें नहीं होंगे। क्लियर है ग्लोबल का? दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी फंक्शन। जी। वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड डिक्लेयर द एरे। जी क्लियर है तक को सबको तकरीबन? तो हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, उसमें ये नंबर्स हम डालेंगे, और एरे का जो नाम है, आइडेंटिफायर नेम क्या है आपके पास? एरे डेटा। अब सबसे पहला स्टेप हम करने जा रहे हैं, इसको तो हम हटा देते हैं। अच्छा, आपको कोई चीज कमेंट बनानी हो तो आप क्या करते हैं, हैश भी लगाते हैं, या 3 कोटेशन ऊपर लगा दें और 3 कोटेशन नीचे लगा दें, तो वो लाइनें सारी जितनी भी होंगी ऊपर नीचे सेपरेट हो जाएंगी मेन प्रोग्राम से। 3 कोटेशन टॉप पे और 3 कोटेशन नीचे, ठीक है। अब कंप्यूटर इसको रीड नहीं करेगा, इसको ऐसा कमेंट्स लेगा। हैश भी आप लगाते हैं कमेंट्स के तौर पर। अच्छा, अब आपने एरे डिक्लेयर करना है, उसका नाम है एरे डेटा। इक्वल डाला आपने, साथ साथ करें मेरे आप, यू शुड बी डूइंग, ठीक है। एरे डेटा, उसमें ये नंबर डालने हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस वाला बॉक्स आएगा, फिर आपके पास 10, 5, 6, 7, 1, 12। 12 के बाद जो है वो 13 है, क्योंकि 10 इंटीजर्स हैं इसके अंदर। इंटीजर्स आर द होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, 15, ठीक है जी, 15, 21, देन 8, ठीक है। ये आपने अपना एरे डिक्लेयर कर लिया। अगर आप यहाँ प्रिंट एरे डेटा करेंगे तो ये एरे को प्रिंट भी कर देगा और आपको आउटपुट स्क्रीन में शो भी कर देगा। आप इसको पाइथन में ये आसानी होती है कि आपको लिखना नहीं पड़ता, आप ऊपर से कॉपी करें, कंट्रोल सी करके, देन कंट्रोल वी करके इसमें पेस्ट कर दीजिए। अब आप इसको रन करेंगे। आपने इसको रन किया तो देखें ये पूरा आपका एरे रॉ फॉर्म में जो है वो प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब एरे आपका सही इनिशियलाइज हो गया। अगर आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया होता या कुछ नहीं कर रहा होता तो आइडियली ये नहीं बताता उस वक्त, वो आउटपुट स्क्रीन में दिखाता है। अगर मैंने ये छोड़ दिया और उसको क्लोज नहीं किया, देखें ये बोलेगा नियर टू, वॉज नियर टू क्लोज कोड एनालाइजर। कोड एनालाइजर लगा हुआ होता है, और अक्सर वीएस कोड के अंदर वो पूरा कोड भी लग देता है, लेकिन एग्जाम जो होता है उसमें नेट अलाउ नहीं होता इस वजह से, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट्स की हुई होती है तो आपको कोड पूरा लिख के दे देता है। आधा भी लिखा होता तो पूरा आ जाता है। लेकिन इसमें फायदा ये कि आपको एरर आइडेंटिफाई कर देगा, रन करने के बाद पता नहीं चलेगा। आइडियली में रन करने के बाद जो है वो, अच्छा ये होगा कहाँ से डाउनलोड, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि गूगल पे आके आप लिखें स्पाइडर, पाइथन स्पाइडर डाउनलोड, पाइथन स्पाइडर कंसोल डाउनलोड। जब आप ये लिखेंगे तो कीवर्ड्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, और इसमें फिर आप विंडोज वाला वर्जन जो है वो मैक का भी दिया हुआ है, तो ये दोनों आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी साइट आ गई है, यहाँ से डाउनलोड का आ रहा है, डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये आपको जब एग्जाम सेंटर होगा तो ये आपको मिलेगा वहाँ पर। तो हमने जो है वो पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया, हमने एक ग्लोबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, आईडीएलई में हमने डाल भी दिया है इधर। तो हमारा एरे तो हो गया, हमारा 2 मार्क्स का हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हम हर दफा प्रैक्टिस करेंगे। एविडेंस फाइल आप मुझसे ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, मैं आई विल बी शेयरिंग द एविडेंस फाइल विद यू, ठीक है। और एक हमारा 10 मिनट का भी और सेशन होगा, दूसरी आईडी में आपको भी दे दूंगा जब भी एंड होगी, लेकिन इस पर हम लीनियर सर्च कंप्लीट कर लेंगे, या फिर हम देखते हैं कितना टाइम हमारा बचता है। तो यहाँ से हम लेते हैं स्क्रीनशॉट, हमने इसका लेना है स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको जाएंगे यहाँ पर वर्ड की हम एक फाइल में लेके, जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे उसको हम कहेंगे एविडेंस फाइल।
You have an evidence file. ये सर्च भी कर रहा है. Not searching right now. पहले तो निकालने तो बेचारा. चलो ये पहले की हमारे पास कैंडिडेट की मिल गई है. It's about the candidate. वो नीचे रही हमारे evidence file. We have the evidence file here. आपका कोड नहीं जाता, आपकी एविडेंस फाइल जाती है. तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है. यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे आप, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर जो लिखते हैं आप. देन फिर आप इसमें क्या करेंगे, इसको पेस्ट मार देंगे. तो ये आपका, अच्छा ये नहीं आना चाहिए, थोड़ा हमने गलत कर दिया. तो ये पूरा आपका आ गया इसके अंदर, और आपके 2 मार्क्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे. स्क्रिप्ट में कैसा आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा B4 के अंदर. ये किसी और बच्चे की खुल गई है, मोहम्मद फैडिल की, जो है जैम्स स्कूल एंड कॉलेज का स्टूडेंट है यूई का, उसका स्क्रिप्ट है ये. ओके, यहाँ तक समझ में आया किस तरह एविडेंस फाइल में डालना है. यू कैन कॉपी द एंड पेस्ट दैट थिंग इन योर एविडेंस फाइल जस्ट लाइक दिस. क्लियर है ये चीज. अब जो है क्वेश्चन पेपर के हम आगे वाले पार्ट पे चलते हैं. अब इसको मैंने इनिशियलाइज भी कर लिया है. अब जो है हम अगले पार्ट पे आएंगे, हमने फंक्शन बनाना. यहाँ तक क्लियर है? एरे डेटा ऑल ऑफ यू. यस. हमने एक सिंपल एरे बना लिया है, उसको प्री डिफाइन बना दिया है, यूजर डिफाइन नहीं बनाया. अब वो हमारा क्लियर हो चुका है. इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ क्योंकि वो दिखाने के लिए कर रहा था मैं. तो टॉप का जो डेटा है उसको हम उड़ा देते हैं. पैनल में नीचे कर लो. से ऊपर से मिट गया. कंट्रोल जेड और कंट्रोल यू जो वर्ड वाली कमांड है वो सारी चलेंगी इसके बाद. अच्छा जी, अब आपने ये बना लिया है. अब आपने एक फंक्शन बनाना है लीनियर सर्च का. ठीक है, यू हैव टू क्रिएट अ फंक्शन. सवाल पढ़ते हैं पार्ट नंबर 2, और ये आपका 6 से 7 नंबर का आता है. ऑलमोस्ट इसके 6 मार्क्स. कितने मार्क्स हैं आपके पास? फंक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता. यू नो अबाउट बोथ आर सब रूटीन्स. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस? सबको पता है? यस सर. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आ गए. ठीक है, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाना है, उसका नाम होगा लीनियर सर्च. हमारे पास 2 सर्चिंग एल्गोरिथम है A2 के अंदर. एक बाइनरी सर्च है और दूसरा क्या है, लीनियर सर्च है. A linear search takes an integer as a parameter. You know what is parameter? जो इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, दरमियान में पैरामीटर. All of you know about parameter. Takes an integer parameter and perform a linear search on the array data and find the parameter value if return true. इसका मतलब ये कि मिल गया उसको. As it was found, not found, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा. तो अलग से आपको बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती. रिटर्न की वजह से आप उसमें यूज कर सकते हैं. तो हमने पहले फंक्शन बनाना है. फंक्शन का पहले हेडर बनेगा. हेडर पाइथन में फंक्शन और प्रोसीजर का एक ही तरह का होता है. और पैरामीटर जो हमने लेना है वो सर्च का वेरिएबल लेना है, वो भी उसमें डिक्लेयर हो जाएगा. तो कैसे करेंगे, df, देन वी राइट हियर लीनियर सर्च. लीनियर सर्च df लिखा हमने. df आपने लास्ट में लिखना है, ये इसकी बिल्ट इन कीवर्ड है कि फंक्शन या प्रोसीजर बनाते वक्त आपने df लिखना है. फिर उसमें जाहिर बात है लीनियर सर्च है, तो एक आपका कौन सा वेरिएबल आ जाएगा, सर्च का वेरिएबल, और ये नीचे एज अ आर्गुमेंट यूज होगा. और ये 2 नुक्ते लग गए, एंड फंक्शन हो गए. एंड फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा दिखा रहा है क्योंकि मिसिंग है. अभी आप इसको नीचे करेंगे, ये जो लाइन है वो आगे नीचे मूव कर जाएगी. तो नॉट स्केयर विद दिस. आपने हेडर बना दिया और उसमें एक पैरामीटर दे दिया.
क्योंकि आपने सर्च करना है तो वो आपको इनपुट करना होगा मेन प्रोग्राम में। अभी जो आप मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे, जैसे ये ग्लोबल है, अब आपने यहाँ पर क्योंकि एरे में सर्च करना है तो एरे का रेफरेंस देना है। क्या देना है? ग्लोबल। एरे का नाम क्या है? आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही लिखा हुआ देगा, सिर्फ क्लिक कर दें। तो ग्लोबल एरे है, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है तो हम इसके अंदर इसको कॉल कर रहे हैं, इस एरे को यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसका रेफरेंस डालना होता है पाइथन के अंदर। ग्लोबल लिखते हैं स्मॉल में, फिर एरे। अब यहाँ पर सिंपल हमें जो है एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप अभी मैंने आपको कराया नहीं है, बिल्कुल बेसिक से है, और उसको हम चलाएंगे लेंथ ऑफ एरे तक। लेंथ का फंक्शन पढ़ा था सबने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने वाला इन द एएस। हाउ मेनी यू नो अबाउट द लेंथ यस फंक्शन? यस फातिमा, ये सब मिनाल पढ़ा था। जी, यू नो अबाउट द लेंथ फंक्शन? यस सर। जी सर। बस यस। सही है, तो फिर ज्यादा हमें परेशानी नहीं होगी। अच्छा, फॉर को यहाँ पर ना काउंट कंट्रोल लूप को बड़े अलग तरीके से लिखते हैं। फॉर, फिर स्पेस देते हैं, फिर काउंटर हम एक्स ले रहे हैं, इन लिखते हैं, फिर हम एक रेंज बनाते हैं उसकी। अब हमें नहीं पता कि भाई प्री डिफाइन के अंदर कितने एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल, तो हम इसमें लेंथ का फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एलियन। अब किसकी लेंथ तक तुम्हें जाना है भाई, आपको किसकी लेंथ तक जाना है, तो यू जस्ट क्रिएट ओवर हियर, और यहाँ आपने लिख दिया एरे डेटा। अच्छा, यहाँ पूरा लिखना भी नहीं पड़ेगा, वो आपको पहले ही पूरा लिखा हुआ दे देगा, क्लिक कर लें खाली। ये फायदा है स्पाइडर के अंदर। और दो नुक्ते डाल दें। अब ये लूप चलेगा लेंथ ऑफ एरे तक। कहां तक चलेगा? अच्छा, पाइथन में जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, वन से नहीं होता है। सूडो कोड में वन से स्टार्ट होता है, पाइथन में जीरो से होता है। तो ये जीरो से लेके नाइन तक चलेगा पूरा। तो जीरो से अगर नाइन तक काउंट करें तो 10 बन जाते हैं आपके, राइट? सो फॉर एक्स इन रेंज फ्रॉम 0 to 10, ये एंड होने वाली है मीटिंग, तो फिर आप बासी वाली में आपको आईडी दे रहा हूँ, ये दो ही है बस आपके पास। तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपने एक इफ लगाना होता है। क्या लगाएंगे आप? इफ। इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में पता है सबको? सो इफ जो आपका एरे है उसका नाम लिखेंगे, एरे डेटा, और मैट्रिसेस वाला बॉक्स लगाएंगे क्योंकि एरे के साथ काउंटर आता है। पाइथन में इक्वल की जगह डबल इक्वल डालते हैं। वेरिएबल आपका मेन कौन सा है? सर्च। इफ एरे डेटा डबल इक्वल टू सर्च, दो नुक्ते, देन इसका मतलब उसको मिल गया, तो रिटर्न क्या कर देगा फिर? वो ट्रू कर देगा, वरना लूप से बाहर आएगा, और लूप से बाहर आके हमेशा रिटर्न करता है, ये सबको पता होगा। रिटर्न क्या करेगा फिर? वो फॉल्स करेगा। तो हमने कोड जो है वो बना लिया इधर, वी हैव मेड द कोड। हमने यहाँ पर कोड क्या किया है, बना लिया। तो ये हमारा बेसिक कोड है, लेकिन इसमें हमने क्योंकि एक पैरामीटर दिया तो हमें नीचे मेन प्रोग्राम का एक हैश करके बनाना पड़ेगा, एंड वी नीड टू कॉल ऑन दैट। यहाँ हमने एक्स इन रेंज में लेंथ ऑफ एरे तक जाओ, फिर एरे के एक एक इंडेक्स पे जाओ। ये मैं अभी सर्चिंग बताऊंगा किस तरह लीनियर सर्च काम करता है, और फिर हम इसको रन करेंगे, वी विल चेक इट आउट दिस। ठीक है, ये आपका मेन कोड बन गया। बहुत ही छोटा कोड है लीनियर सर्च का। आगे दो सवाल और हैं, वहां हम काउंटिंग भी करेंगे कि भाई फॉर कितनी मरतबा, 4 नंबर या 3 नंबर कितनी दफा रिपीट हुआ है। बाकी हमारा फार्मूला वही रहता है, इसको समझना होता है, फिर इसको याद करना या प्रैक्टिस करनी होती है समझने के बाद P4 के अंदर फार्मूले को। तो अब जो है हमने ये कंप्लीट कर लिया, हम इसको नीचे कॉल करेंगे, लेकिन हम पहले मेन में आएंगे, और इसमें जो है वो तो पहले वी आर डूइंग vb.net कंसोल रीड लाइन एंड राइट लाइन, वो बड़ा लेंथी हो जाता था, कोड लंबा हो जाता था, उसमें भी पाइथन होती है, आई नो अबाउट दिस। अच्छा जी, मेन आपका प्रोग्राम आपका आ गया। अब जो है मेन के अंदर पहले तो आप एक पैरामीटर की वैल्यू दे दें, वो आप सर्च के नाम से ही ले लें जो आपने ऊपर बनाया है। ठीक है, मैच भी कर गया इससे। ठीक है, जहां जाए। सर मुझे एविडेंस डॉक्यूमेंट दिखा है, मुझे आपकी दूसरी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही, दोबारा शेयर करूं?
टायर स्क्रीन ले लेता हूँ मैं। अब ये फाइनल पे जा रहा है, फिर हम इसको एंड करेंगे। अच्छा, INT नजर आ रही है स्क्रीन अब? जी। ठीक है। अब जो है INT लगाया आपने और फिर आपने ब्रैकेट लगाया। इनपुट भी ऐसे लेते हैं आप, पाइथन के अंदर इनपुट भी लेते हैं, उसी में आप स्टेटमेंट भी जोड़ देते हैं। एंटर द नंबर टू सर्च इन द एरे। एंटर द नंबर टू सर्च इन द, नंबर को क्या करो एरे में ढूंढो। अच्छा जी, नंबर को क्या करो एरे में ढूंढो। अब हम नंबर को क्या कर रहे हैं, हम एरे के अंदर ढूंढेंगे। तो हमने उसकी स्टेटमेंट बनाई है कि वी आर फाइंडिंग इन द एरे, वी आर फाइंडिंग इन द एरे। INT क्यों लिखा है मैंने? इंटीजर। अगर स्ट्रिंग होता तो मैं पाइथन में क्या लिखता, STR। और अगर पॉइंट में होता तो मैं उसको फ्लोट लिखता, स्मॉल में। तो सर्च INT, इनपुट भी आ गया, स्टेटमेंट भी आ गई, फॉर्म भी आ गया। अब इसको हमने जो है वो ये ले लेगा इससे जब रन करेगा। अब हमने देखना है स्टेटमेंट बनानी कि मिला या नहीं बना। स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। इफ लीनियर सर्च, जो हमने ऊपर बनाया है अपना फंक्शन, कोई नाम पूरा लिखते हैं आप, ये खुद ही दे देगा। अगर नहीं दे रहा तो फिर उसकी मर्जी। एल कैपिटल मैंने एल कैपिटल बना देता, वरना इसको देना चाहिए। तो ये लीनियर सर्च, और इसके अंदर जो है वो आएगा सर्च की वैल्यू। सर्च की वैल्यू को क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे अगर ये सर्च कर रहा है, डबल इक्वल टू डालते हैं इक्वल की जगह पर, और फिर आप कहते हैं ट्रू। अगर मिल गया है, एंड इफ लगाने की जरूरत नहीं थी, प्रिंट द नंबर इज फाउंड, द नंबर, द नंबर इज फाउंड इन द एरे। नंबर मिल गया एरे के अंदर। तो वरना क्या होगा, एल्स। फिर हमारे पास क्या होगा, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट फाउंड, हमें नंबर नहीं मिला। ठीक है। अभी हमारे कोड में कोई एरर होता है अगर सिंटैक्स वगैरह का या इंटरप्रिटेशन का, तो यहाँ शो कर देता हूँ। ये आपको समझ में आया? नीचे मैंने कॉल किया इसको विद पैरामीटर, पहले पैरामीटर की वैल्यू ले ली, वो यहाँ से यहाँ गया सर्च, फिर वो यहाँ से एरे की लेंथ तक चला लूप, यहाँ देखा, यहाँ से लेके इसमें ढूंढने के बाद मिल गया, ट्रू हो गया, देखा भाई ट्रू हो गया है तो कहो मिल गया है, वरना नहीं मिला तो कहो नहीं मिला। ये आपका पूरा कोड बन गया लीनियर सर्च का। नीचे वाला भी 3 नंबर का आपने कर लिया, क्योंकि आपका कोड यहाँ तक था, ये 6 नंबर का था। अब ये नीचे मेन प्रोग्राम में करेंगे अगर सवाल में जाके, तो इसके अलग लिखवा रहे हैं। ये कह रहा है यहाँ पर अलाउ द मेन प्रोग्राम। अब इसके आपको देखें 4 अलग मिल गए, 6 और 4, 10 मार्क्स आपके ये हो गए, और 2 नंबर आप पहले ले चुकी हैं। तो कितने हो गए आपके मिनाल? 12 मार्क्स। टोटल 12 मार्क्स का आपने आउट ऑफ 25 जो है वो कर लिया है। यहां तक आप जो है वो 12 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर चुकी है, और एविडेंस फाइल में हर पार्ट को अलग अलग करके आप डालेंगे, और वही स्कैन होकर फिर हमारे पास चेकिंग पे आएगा एज असिस्टेंट स्पेशलिस्ट। ठीक है। सो यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट इफ की लिखी है और यहाँ कॉल किया है, ये समझ में आ गया? ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसको मुझे ड्राई रन करके दिखाना पड़ेगा। कितने लोगों को याद है? अभी हमें रन करके बस सिर्फ चेक करना है, वो सिर्फ वो काम रह गया हमारा। क्या हम यहाँ पर रन करेंगे, फिर ये मुझसे पूछेगा प्लीज इंटर में थोड़ा सा गैप भी दे दो ताकि उसमें घुसे नहीं, यहाँ कोटेशन के बाद थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। तो मुझे काइंडली काइंडली ये बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया कि मैंने जो कोड लिखा है और उसमें जो मैंने नीचे कॉल किया लीनियर सर्च को और सर्च का वेरिएबल किया है, कितने लोगों की समझ में आ गई? इब्राहिम समझ आ गया सर। आ गया, फातिमा के तो आ गया भाई, अर्श एंड अबीर, हमना आ गया समझ सर।
जी सर आ गया। सही है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है काइंडली अभी क्लियर कर दे, ताकि मैं वहीं से उसका डाउट जो है ना वो दूर कर दूं। अभी मैं रन करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोगों ने ये कोड बना के मुझे कल सेंड करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन अपना खुद बनाइएगा। एरे का भले आप नाम चेंज कर दें, पास पेपर का भले कोई और नाम ले लें, एरे का थोड़े बहुत चेंजेस कर दें और स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज कर लें। फार्मूला आपका आगे भी वही रहता है, और फिर एरे चेंज हो जाता है और कंडीशन चेंज हो जाती है। तो आपको कंडीशन को देखना होता है। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो 5 मिनट रुको। तो मेरे ख्याल से सबको ही ऑलमोस्ट क्लियर है। हर्ष को भी हो गया। हर्ष, आप साथ साथ कर रहे हैं? अच्छा जी, हम इसको अब रन कर रहे हैं। यहाँ पर वी आर रनिंग हियर, और देखते हैं कि हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा। लॉजिकल कोड हमने राइट कर लिया, हमने एनालाइज भी कर लिया प्रॉब्लम के, हमने सर्च करना था। तो प्ले के बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं और नीचे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा। कह रहा है प्लीज इंटर द नंबर टू सर्च इन द एरे। कोई एक नंबर बताइए मिनाल, जो आपको इधर नजर आ रहा है, जो आप सर्च करना चाहती है इसमें से अपने पसंद का कोई एक नंबर। मिनाल 21. 21 कह रही है मिनाल। लेट चेक इट आउट। द नंबर इज फाउंड इन द एरे। मैसेज आ गया आपके पास। अगेन रन करते हैं, फिर अगले बच्चे की चॉइस पूरी करते हैं। हमने प्रोग्राम बना लिया। हाँ भाई, अब कौन बताएगा? कोई मिनाल ने बताया था, फातिमा बताते हैं कोई नंबर। 12। 12 चले, 12 भी इसमें है। नंबर इज फाउंड। कोई ऐसा बताए, कोई और बंदा जो है, फातिमा भी हो गई, मिनाल भी हो गई है। अब कौन लगे? वलीद भाई बता देंगे। वलीद भाई आप बताइए सर कोई नंबर। वलीद भाई, मैं रन कर देता हूँ। कोई आउट नंबर बता दे, इससे मसला थोड़ी कोई तो कहेगा नॉट फाउंड। 21 हाँ 21 21 21 तो मेरे ख्याल से इसमें है। ऐसा बताना था जो नहीं है। सर 0 कर लें. 0 कर लें, ये भी सही है। नंबर इज नॉट फाउंड। तो ये समझ में आया कि हम एक फंक्शन को इस तरह ऐसे लग के इफ के साथ कॉल भी कर सकते हैं। डबल इक्वल लगाना है और ट्रू एंड फॉल्स बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं। उसके लिए हमें फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है, जैसे हम पहले करते थे स्वैप का और उसका और वैलिड का या फाउंड का सूडो कोड के अंदर। तो हमें वेरिएबल अलग से डिक्लेयर नहीं करना पड़ते, कुछ करना पड़ते हैं। तो ये हमारा लीनियर सर्च वाला 12 मार्क्स कंप्लीट हो गया है। ये कोड में आपको बोले तो मैं ये टेक्स्ट फाइल आपके चैट में भी भेज देता हूँ फॉर एवरीवन। यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप कल बबल सॉर्ट कर लेंगे तो 3rd क्लास के अंदर फिर आप लोगों ने मुझे टेस्ट देना होगा। इसका मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। यू आर अलाउड टू शेयर योर स्क्रीन एंड यू विल बी कमिंग विद अ लैपटॉप, ताकि हम एक टॉपिक को सही तरीके से एंड कर सकें। और ये ईएलई के अंदर भी आप कंट्रोल F करके लीनियर सर्च लिखेंगे या फाइंड वैल्यू लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने भी सर्चिंग से ही निकाला है। तो इसका इंडेक्स भी मिल जाएगा आपको, ईएलई भी मिल जाएगा, टॉपिकल भी मिल जाएंगे हर टॉपिक के। और इसके पेपर 1 के, पेपर 3 और पेपर 4 के जो है वो नोट्स भी है मेरी वेबसाइट पे। वेबसाइट अभी खुली है danushmai.com, लेकिन उस पर जो है स्लाइड फॉर्म में आपको नोट्स दिए हैं P3 के भी और P4 के भी। और इसके अलावा अलग से जो है वो आपके पास जो है वो सीक्रेट सॉस की तरह से जो है वो नोट्स भी हैं। ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आज की क्लास का फीडबैक देते हैं ताकि हम इसको एंड कर लें। ऑल इज ओके? फातिमा, अबीर, मिनाल, जी सर। ठीक है, तो हम इसको एंड करते हैं।